भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन दलितों के लिए इसका उल्टा है। पानी पिएंगे, मटका छुएंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। सोचिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, लेकिन इस खबर को सोशल मीडिया के अलावा आप मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं देख सकते, क्योंकि ये खबरें उनकी नज़रों में खबरें नहीं होती। किस तरीके से मध्य प्रदेश में दलितों की जो हालत है वो जानवरों से भी बदतर है। लगातार देश के प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री एकता की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए बीजेपी शासित राज्यों में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बटेंगे तो कटेंगे, मगर दलितों को पानी पीने से उनको जान से मार देंगे। मध्य प्रदेश में दलित युवक को बोरवेल से पानी पीने से उसे जान से मार दिया। ये है हमारे देश की हकीकत, ये है हमारे देश की सच्चाई। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पानी पीने को लेकर दलित की निर्मम हत्या कर दी गई, सोचिए इस पर तमाम लोग सोशल मीडिया पर तो लिख रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कोई बात बहस नहीं कर रहे, ना ही एक ट्वीट तक कर रहे हैं। जब चुनाव सर पर आता है तो इनकी जुबान पर एसटी, एससी, ओबीसी, बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात होती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब ये चुनाव जीत कर संसद में चले जाते हैं तो कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं और दिन ब दिन कैसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। संविधान दिवस मनाया जा रहा था, विपक्षी नेताओं से लेके तमाम पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स तक संविधान को माथे पर रखकर संविधान के हितैषी बन रहे थे, लेकिन सोचिए आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों के साथ किस तरीके की बर्बरता होती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के इंद्रगढ़ गांव में दलित युवक नादर की बर्बर हत्या कर दी। पूरे देश के बहुजन समाज को झकझोर कर रख दिया है। नादर जो अपने मामा के घर आया हुआ था, सरपंच के बोरवेल से पानी भरने की हिम्मत की और इसी जुर्म में उसे लाठी डंडों से इतना बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। ये घटना न केवल दलित समाज पर बढ़ते अत्याचारों को उजागर करती है, बल्कि ये दिखाती है कि भाजपा सरकार के एक है तो सेफ ऐसे दावे दलितों को सेफ करने की पूरी तरह से विफल हुई है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक है तो सेफ है, लेकिन दलित कहाँ सेफ है, मुसलमान कहाँ सेफ है, पिछड़ा कहाँ सेफ है और यहाँ तक कि महिलाएं कहाँ सेफ है। इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि उनके शासित राज्यों में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पर दिन ब दिन अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है। दलित युवक की दिन दहाड़े हत्या, शिवपुरी का मामला, सरपंच पदम सिंह धाकड़ और उनके परिजनों ने लड़के को तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चलेगी। देश भर के दलितों को मारा काटा जा रहा है, ये काफ़ी भयानक है। सोचिए, होर्डिंग बैनरों पर दलितों को सम्मान दिया जाता है, सम्मान दिखाया जाता है, दलितों के घर खाना खाया जाता है, दलितों के पैरों को धोया जाता है, लेकिन दलितों को किस तरीके से मार दिया जाता है इस पर कोई बहस बात करने के लिए तैयार नहीं। मध्य प्रदेश शिवपुरी में दलित युवक की निर्मम हत्या, बहुजन चिंतक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हत्यारों की पहचान छिपा ली जा रही है। ये तो दोगलापन है। पीड़ितों को दलित बता रहे हैं, उन हत्यारों की पहचान भी बताई जाए तो सोचिए तमाम बहुजन समाज आक्रोश में है। और देश की राजधानी दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का संभल में जिस तरीके से 6 मुसलमानों की निर्मम हत्या हुई, सोचिए हिंसा में किस तरीके से गरीब मजलूम लोगों को निशाना बनाया जाता है। और यही नेताओं की बात करें, नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर किस तरीके से अपना जीवन मनोरंजन के साथ काटा है और आपका बच्चा हिंसा के आग में इस दुनिया से चला जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने संभल में हुए 6 मुसलमानों की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ये तस्वीरें आपको कोई नहीं दिखाएगा, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ने तो आज सीधा पीटीआई को बाइट देते हुए कहा कि ये हिंसा जो है वो सरकार ने कराई। और हेमंत सोरेन आज शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन चुनाव जीतने के बाद एक सरकार को नया चैलेंज दिया है कि किस तरीके से आदिवासियों ने अपनी विरासत को बचाने का काम किया। और ये पेपर की कटिंग देखिए किस तरीके से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश का विकास।
डबल इंजन सरकार है, लेकिन ठंड से किस तरीके से स्कूली छात्र जो हैं वो ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये डबल इंजन सरकार का उत्तर प्रदेश है। औरैया और अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चों के खाते में अभी तक नहीं पहुंची ड्रेस की धनराशि। ठंड में बिना स्वेटर मोजे के स्कूल जाने को नौनिहाल मजबूर। शर्म करो योगी सरकार। तो सोचिए कैसे स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाती हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, बच्चों की स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जाए, ताकि आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ संबल जैसी हिंसा का शिकार हो जाए। सावधान रहिए सरकार के इस जाल से। योगी आदित्यनाथ की पुलिस की लापरवाही से गई मासूम की जान। देवरिया के भटनी में 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण के बाद खून से लथपथ मिला शव। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। फर्जी मुठभेड़ दिखाने वाली भाजपा सरकार की पुलिस असल मामलों में गंभीरता से नहीं लेती, ये शर्मनाक है। तो यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में रहती है। पुलिस की लापरवाही से एक बच्ची की जान चली गई। तो तमाम जनता ने थाना घेरने का काम किया, लेकिन सवाल खड़ा होता है सरकार, प्रशासन में बैठे तमाम लोग इन तमाम मुद्दों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते। सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस देश को एक चिंता का विषय जरूर एक सवाल खड़ा होता है तानाशाह सरकार पर कि आखिर कब तक गरीबों की जान जाती रहेगी, कब तक दलित पिछड़े आदिवासियों को मारा पीटा जाएगा। गजब का नेशनल हाईवे 5 किमी में 125 से ज़्यादा गड्ढे। तो ये है कानपुर के सीतापुर का मार्ग नेशनल हाईवे, जिसकी चीख चीख कर बीजेपी का विकास दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान महंगाई घटाने पर नहीं, बल्कि महंगाई के आंकड़ों को कम दिखाने पर है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI और थोक मूल्यांकन सूचांक WPI के आंकड़ों को इस तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है कि महंगाई नियंत्रित दिखे, लेकिन सच्चाई ये नहीं। आम जनता की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन जनता के ज़रूरी मुद्दों पर बात नहीं होती है। और सोचिए, स्पीकर साहब की तो बात ही निराली है। वो पार्टी और जाति देखकर लोगों को बोलने का मौका देते हैं। जब जब दलित पिछड़े आदिवासियों का मुद्दा आता है तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, माइक को म्यूट कर दिया जाता है। तो इस जातिवादी तानाशाह सरकार से सतर्क रहिए और अपने खिलाफ अत्याचारों के लिए आवाज़ उठाइए। इस तरीके से दलित युवक की मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो एक सरपंच के बोरवेल से पानी पीने का काम कर देता है। और आज ज्योतिबा फूले की परिनिर्वाण दिवस है। तमाम लोग उनको याद करें। ज्योतिबा फूले के साथ साथ समाज सेवी, दार्शनिक, लेखक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फूले की उन तमाम पंक्तियों को आज याद किया जा रहा है। विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया और वित्त बिना शूद्र कहलाई। इतने अनर्थ है कि अविद्या के कारण सब कुछ होता है। तो शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, जागरूक रहिए। तमाम महापुरुषों का जो कहना था कि अपने संवैधानिक अधिकारों को जानने के लिए आपको पढ़ना होगा। जिस तरीके से संबल हिंसा में 6 मुसलमानों को निशाना बनाया गया और लगातार आए दिन बीजेपी शासित राज्यों के साथ साथ देश भर से ऐसी खबरें आती हैं, दलित को मूछ नहीं रखने दिया, दलित को पानी नहीं पीने दिया, दलित को स्कूल नहीं जाने दिया, दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, ये आखिर देश में कब सुधरेगा। वो अलग बात है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।